ये दृष्टा क्या है? दृष्टा कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? ये दृष्टा क्या है? और अगर हम इन स्थूल शरीर को अगर हटा देते हैं तो 4 शरीर बचते हैं। नंबर 2 में आता है प्राण शरीर, प्राणमय शरीर, या कह लें प्राणमय कोष। तो कहते हैं कि जब प्राणमय शरीर में जब जाएंगे तो क्या उस परमपिता परमेश्वर से मिलन हो जाएगा? मुमकिन है? तो कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो ये प्राणमय शरीर है इसमें श्वास के माध्यम से प्राण अंदर आ रही है, बाहर जा रहा है। तो इसमें प्राण में आत्मा रहती है, इस प्राण में शरीर में आत्मा रहती है। और जब प्राण में शरीर से जब हम मन में जब शरीर में जाते हैं वहां पर उसके ऊपर मन है, प्राण से ऊपर मन है। आप प्राण शरीर से ऐसा समझ लो छुटकारा पा गए, तो शरीर आ जाता है मनमय शरीर। और मन से कैसे छुटकारा पाए? तो मन में शरीर ही हमें, जब मन को आप जब मन आपके वश में होगा, जब आपका मन चंचल नहीं होगा, तब आगे की यात्रा चालू होती है। तब हम आनंद में शरीर से पहले जो शरीर पड़ता है विज्ञानमय कोष, या कह लें विज्ञानमय। जब हम प्राण को समझ जाते हैं, मन को समझ लेते हैं कि मन कैसे कार्य कर रहा है, मन कैसे चलायमान है, प्राण की क्या अवस्था है, प्राण कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। जब हम प्राण को समझ लेते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। वश में करने का अर्थ है कि हम उनके वश से नहीं चलते, इंद्रियां हमारे वश से चलती हैं। अभी तो जो इंद्रियां हैं हम उनके वश में हैं, तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाए? उसके लिए आपको प्राणमय शरीर को समझना होगा कि प्राणमय शरीर क्या है, उसमें आत्मा और उसमें 4 शरीर कैसे रहते हैं। उसके बाद मनमय शरीर आता है। मनमय शरीर जहां आपको मन ले जा रहा है, तो जहां मन ले जा रहा है और मन में जब शरीर में आएंगे तो प्राण छूट जाता है। आप देखते हैं, आप बैठे यहां पर हैं, आप सांस ले रहे हैं, प्राण अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। आपका मन कहीं और चला गया, बैठे बैठे कहीं
सूर्य पे चला गया तो कहीं चंद्र पे चला गया, तो कहीं घर के कामों में चला गया, तो कहीं जो भौतिक जगत की जो समस्याएं उनमें चला गया, कहीं बच्चों में चला गया। तो देख रहे हैं मन जा रहा, मन बड़ा ही गहन विषय है। मन जा रहा है, शरीर यहां बैठा है, प्राण आ रहा जा रहा है, मन वहां जा रहा है। तो आपने देखा मन चला गया, बिना प्राण के चला गया, प्राण तो यहां है, मन वहां है। तो मन में प्राण बसता है, प्राण में मन नहीं बसता, मन में प्राण बसता है। जहां मन होगा वहां प्राण भी आ जाएगा। प्राण में मन नहीं बसता, कहते हैं मन वहां लगा है, जाने तो मन वहां लगा है। तो मन में प्राण बस रहा है, प्राण में मन नहीं बस रहा है। तो मन वाले शरीर में जाने के लिए क्या प्राण को त्यागना होगा? नहीं। ये शरीर एक ऐसा यंत्र है, इसको आप भौतिक जगत में सोचते हैं काम करने के लिए शरीर बना है, इसी को आपने अपना मान लिया है शरीर को। नहीं, ये आप हो ही नहीं। अगर आप होते तो शरीर का नाश क्यों होता? क्या आपका नाश कभी होता है? अगर आप कहते हैं मर गए, तो फिर क्यों कहते हैं पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हैं? इसका मतलब आप कभी मरे नहीं थे, आपकी कभी मृत्यु हुई नहीं थी, तो कैसे कर्म भोग रहे हैं? खुद कहते हैं मर गए और फिर कहते हैं हम अगले जन्म में कुछ पाप भोग रहे हैं, या ये प्रारब्ध है, ये भोग के जाना पड़ेगा। प्रारब्ध उससे पहले समझेंगे। प्रारब्ध प्रारब्ध वो होता है जब इस जीवन में आए हैं और जो जो भगवान ने ईश्वर ने लिख दिया है वो तो घटित होना ही है। और प्रहलाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, कह रहे हैं उस प्रारब्ध के लिए जो आना ही है दुख सुख, उसके लिए क्या कर्म करना, उसके लिए काहे की चिंता करना, वो तो स्वयं प्रभु ने लिख दिया है। अब वो तो चलायमान है। जिस प्रकार से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गर्मी पर ठंडी, ठंडी बाद गर्मी आता रहता है, उसी प्रकार से ये प्रारब्ध चलता ही रहता है। और जब ये प्रारब्ध जब पूरा हो जाता है, जब समय पूरा हो जाता है, तब ये शरीर छोड़ना पड़ता है। अरे फोन जल्दी देख लो, फोन चल रहा है, देखो आगे आओ। तो हमें उस प्रारब्ध के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी का प्रारब्ध बड़ा कठोर है और बड़ा परिश्रम युक्त है और बहुत दिक्कतें हैं, या दिक्कतें नहीं भी हैं, तो भी हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए। और वो प्रभु कोई और नहीं, स्वयं आपके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, जिन्हें हम ओम के नाम से जानते हैं, परम ब्रह्म। साकार रूप मानेंगे तो शिव रूप मानते हैं, जो साकार निराकार दोनों हैं। अगर चलायमान के रूप में मानते हैं, जो कारण है, जो मन है, वो विष्णु है। प्रकृति के रूप में मानते हैं, हिरण्यगर्भ के रूप में मानते हैं, तो रई है चंद्रमा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, रई चंद्रमा, प्राण सूर्य। तो कहते हैं ब्रह्मा जी जब सृष्टि वो
लोगों को बनाने का कार्य करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी। हाँ, आपने सुना होगा जो 7 महर्षि हैं, ब्रह्मा जी तो ऐसे शरीर बनाते हैं जो प्रकट होने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उनके पास समय नहीं है, बिजी है, बिजी। तो बताते हैं जो 7 सप्तऋषि हैं, वह जो ये शरीर सब देख रहे हैं उनकी रचना वो करते हैं ब्रह्मा जी के कहने पे। ये सब प्रभु लीला है। तो विष्णु जी उसमें अपना अंश डालते हैं, अंश निकाला डाल दिया, अंश निकाला डाल दिया, और जब प्रकट की बात आती है तो उसमें ज्यादा रहता है, ज्यादा पावरफुल तो कुछ करेंगे वो। तो देखते हैं कोई इंसान कम ऊर्जावान, कोई ज्यादा ऊर्जावान, है ना। और जब कोई अवतार आता है तो वो और सबसे विशाल सुपर पावर। तो इसका मतलब प्रभु जो वो अंश दे रहे हैं, अंश, है ना, वो सुपर पावर। तो उसमें अंश दे रहे हैं अपना, वो आगे डाल रहे हैं, उन्हीं के पास वो पावर है आत्मा को यहां से वहां करने का, है ना। ये सब प्रभु इच्छा। तो कहां पढ़ते हैं हम कि प्राण में, शरीर में मन है और मन में शरीर में प्राण है। मगर आप स्थूल शरीर को अपना समझ लेते हैं तो वो तो नाशवान है, उसका नाश हो जाएगा, अविनाशी नहीं है। आत्मा अविनाशी है, जो कभी नहीं मरती, वो स्वयं प्रकाशित है, जो प्रकाशमान स्वयं है, और वही चेतना प्रदान करती है इस पंच शरीर को, उसी में आत्मा रहती है। तो आत्मा को कैसे देखेंगे, कैसे मिल सकते हैं? कहते हैं आत्मा को ही परमात्मा कहा गया। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह परमात्मा को जान लेता है, और वही परमात्मा में जा मिलता है, या वो परमात्मा हो जाता है। और वो एक ही है, 10, 15, 20, 50, 100 नहीं है, अलग अलग नहीं है। मजहब अलग अलग हो सकते हैं, जाति वर्ण अलग अलग हो सकते हैं, मगर प्रभु तो एक ही है। उसी की शक्ति सब जगह है, उसी का अंश है सब जगह। उनका मन हो गया तो विष्णु रूप हो गया। जो साकार रूप है। और कहते हैं जब जब ज्ञान की कमी होती है तब शिव अपनी इच्छा से ज्ञान देने आते हैं। शिव ही ज्ञान के स्वामी हैं, ये उनका डिपार्टमेंट है शिव का। वो जिसपे अपनी कृपा कर दें, शिव। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। विष्णु जी का डिपार्टमेंट चलायमान, पालनहार,
ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट सृष्टि, सृष्टि की रचना करना, ढांचा बनाना, ढांचा, शरीर का ढांचा। शरीर चलेगा कैसे? विष्णु की इच्छा से चलेगा। उनका जब मन होगा तो हमारे अंदर जो मन होता है उसको स्वयं विष्णु समझना चाहिए और मन को त्यागना नहीं है, मन से आगे निकलना है। तो मन से कैसे आगे निकलोगे? जब मन चाहेगा तभी तो आगे निकलोगे। लोग कहते हैं मन को त्यागना पड़ेगा, ना, मन के साथ ही वहीं पहुंच सकते हो, है ना। फिर एक बात आती है, समाधि में चाहे ध्यान में, वहां वाणी नहीं जाती, वहां ध्यान नहीं जाता, तो मन कैसे जा सकता है? मन के बाद आता है बुद्धि, ज्ञान। हाँ सच है, मगर बिना मन के आप समझ भी तो नहीं सकते हो उस ज्ञान को। जिस प्रकार केवल प्राण में शरीर कर दे और मन हटा दे तो काम बिगड़ जाएगा। तो प्राण में मन रहता है, या कहे मन में प्राण रहता है, और जब मन में शरीर पहुंचेंगे तब विज्ञान में शरीर आएगा। विज्ञान का अर्थ समझेंगे ज्ञान। जो आप सब देख रहे हैं ये सब अज्ञान है, और जब आपको ज्ञान आ जाएगा सब गायब हो जाएगा, सब निराकार हो जाएगा, कुछ साकार नहीं रहेगा। जो साकार है वो अज्ञान है और जो निराकार है वही ज्ञान है। ओम 3 अक्षरों वाला है ना, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अक्षर परम ब्रह्म है, दिख रहा है, सुन सकते हैं, उसमें नाद है। तो कहते हैं निराकार को, प्रभु को ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है। इसका मतलब ओम भी गायब हो जाएगा, सत्य, क्योंकि ज्ञान ही है वो परमेश्वर जो निराकार है। जो समझ जाता है उसके लिए ये जगत गायब हो जाता है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल निकल जाता है। और अगर कोई सन्यासी बाबा या साधु संत समाज इस जगत में ज्ञान का प्रसंग दे रहा है, इसका मतलब प्रभु इच्छा है, प्रभु की इच्छा है कि जगत के लोग जाने कि क्या ज्ञान है, प्रभु कौन है, दृष्टा कौन है। दृष्टा तो वही है ना, आत्मा। जब आत्मा देख रही है तो आप आत्मा को कैसे देख सकते हो? आत्मा ही देख रही है, और वही आत्मा परमात्मा से आई है, उसी का अंश है वो। किसका अंश है? परमात्मा का, है ना। विष्णु रूपी अंश है, ओम रूपी अंश है, शिव रूपी अंश है, निराकार प्रभु का अंश है। सब बात एक ही है। अगर कोई आपसे कह दे कि विष्णु रूपी अंश है तो केवल विष्णु को पकड़ के मत रह जाना, शिव को भी ध्यान समझना, ओम को समझना, 3 अक्षरों वाला उस निराकार प्रभु को समझना। अगर कोई कह दे कि वो निराकार प्रभु का अंश है तो साकार को मत भूल जाना, साकार को भी समझना। उसके बिना निराकार प्रभु को समझ नहीं सकते हो, तो उसका मतलब साकार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, साकार भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साकार के बिना निराकार को समझा ही नहीं जा सकता। साकार, आप जब साकार हो तभी तो निराकार को समझोगे, और उसको समझने वाला वो केवल ज्ञान है, और ज्ञान अकेला है। सत्य एक ही है, 10, 15, 50, 100 सत्य नहीं हो सकते, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। उसके रास्ते जरूर अलग अलग हो सकते हैं। कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, तो कोई पैदल जा रहा है। जा सब रहे हैं, सभी पहुंचेंगे एक ना एक दिन। अब की जन्म में नहीं पहुंचेगा तो अगले जन्म में पहुंचेगा।
पहुंचना सबको है, सब खेल खाल सबको पहुंचना है। मगर जहां तक ये आवाज जा रही है, जो जो सत्संग को सुन रहा है, इसका मतलब प्रभु उन पे कृपा कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं सत्संग के माध्यम से कि ये जीवन मिला है मुक्ति के लिए, इसको केवल भौतिक जगत के लिए मत यूज करें, आध्यात्मिक जगत के लिए ये शरीर मिला है। ये शरीर केवल शरीर नहीं है, यंत्र है जिसमें 5 शरीर रहते हैं। पहला जो दिख रहा है स्थूल शरीर, दूसरा प्राणमय शरीर, तीसरा मनमय शरीर, चौथा विज्ञानमय शरीर, पांचवा आनंदमय शरीर, आनंदमय कोष। जब जो इन 5 शरीर को समझ जाता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है, या कहें जब उसकी इच्छा होती है वह स्वयं प्रकट हो जाता है, धरती पे आता है, सुख भोगता है, चला जाता है। वह चाहे जो प्रभु को समझ लेता है वह चाहे किसी भी लोक पे जा सकता है, चाहे वो चंद्रलोक हो या सूर्यलोक हो, चाहे वैकुंठ धाम हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, कोई भी लोक हो, वह सब जगह जा सकता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, सब कुछ उसी में बना है। तो साकार को निराकार से अलग मत समझें, निराकार को साकार से अलग मत समझें। आकाश से आत्मा नहीं बनी है भाइयों बहनों, आत्मा से आकाश बना है, आत्मा से आकाश बना है, आकाश से आत्मा नहीं है। ये पंच महाभूत है, आकाश, वरुण मतलब पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तन्मात्राएं हैं। अहंकार है, मन है, आत्मा है, ऐसा ही ना। तो पंच शरीर को समझना बहुत जरूरी है। और दृष्टा तो सब कुछ देख रहा है मगर हम आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। आत्मा को देखने का मतलब परमात्मा से मिल जाना। क्या आत्मा ही परमात्मा है? आत्मा से जीव हटा दीजिए, जीव आत्मा हटा दीजिए, ठीक है, इसको केवल आत्मा कहिए आप। जो अंदर है वो आत्मा है, वही सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाशित है, इसको कोई प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, वही स्वयं परमात्मा है। जो इसको समझ जाता है वह अपनी शक्तियों को खोल लेता है, या कह लें उस आत्मा में परमात्मा की शक्ति है, और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर कब तक रहता है? जब तक वह अपने आप को समझ ना ले, उस आत्मा को समझ ना ले, तब तक अंतर रहता है। जैसे अंदर वो समझ जाता है कि अंदर नहीं है, प्रभु कौन है, ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, कोई अंतर नहीं रहता, वह आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाती है। और वही दृष्टा है, दृष्टा वही है। इसीलिए हमें निराकार प्रभु नहीं दिखते, इसीलिए हमें आत्मा नहीं दिखती, आत्मा हमें नहीं दिखती है, इसीलिए आत्मा को कोई नहीं देख सकता। समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम विज्ञान में शरीर में गए तो तुम देखोगे, तुम शिव को देख रहे हो, शिव जी के धाम में तुम खड़े हो, प्रभु श्री हरि को देख रहे हो, उनके धाम में खड़े हो। इसका मतलब दृष्टा आत्मा ही देख रही है ना। और जो बहुत ज्ञानी हैं, जो महापुरुष हैं, उनको अपने पिछले जन्मों का याद रहता है, उनको अनेकों जन्म याद रहते हैं, आगे का भी याद रहता है, भूत भी सब देख सकते हैं वर्तमान। क्यों देख सकते हैं? वो शक्ति है, आत्मा की शक्ति, और वही देख सकती है। देखते हैं, आंख बंद करी, ध्यान में गए, मन वहां पहुंच गया और वहां का दृश्य देख रहा है, यानी कि आत्मा जाने में सक्षम है। शरीर तो यहीं पर था और वो पहुंच गया, वो देख रहा है।
दृष्टा बना हुआ है। समझ आ रहा है? वो दृष्टा है। और जब शरीर सो जाता है तो स्वप्न देखता है, ये भी एक अवस्था है, स्वप्न अवस्था। तो इसका मतलब वो स्वप्न में भी देख रहा है, और जो उसकी इच्छाएं रह गई हैं या उसका कुछ प्रारब्ध है तो वो स्वप्न के माध्यम से कट रहा है, ऐसा कह लीजिए। प्रभु जिससे प्रसन्न होते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से उसका प्रारब्ध काट देते हैं। प्रारब्ध में दुख सुख दोनों होते हैं, ज्यादा दिक्कतें होती हैं, भगवान उनके कष्ट को स्वप्न में काट देते हैं। आप देखते हैं सपना देख रहे हैं, बड़ा भयभीत थे, बड़ा डर गए थे, बड़े सपने में परेशान हो गए, इसका मतलब प्रभु कृपा आप पे है। और प्रभु भोलेनाथ, हे शिव, हे ओमकार, हे श्री विष्णु, हे निराकार प्रभु, नाम बिना को सब नाम उसी के हैं, और वो आपका प्रारब्ध काट देते हैं। अगर मुख्य नाम पे जाएंगे तो ओम है, साकार रूप में जाएंगे तो शिव है, और वही निराकार, वही साकार है, वही ओम साकार निराकार है। और जब निराकार का नाम आएगा तो सारे नाम गायब हो जाएंगे, कोई भी नाम नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बस वही वही रहेगा। वो कह रहा है जहां सृष्टि ना थी वहां मैं था, जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब महाप्रलय हो गया तब भी मैं था। मैं वहां भी था, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी रहूंगा। जहां पर सृष्टि नहीं थी वहां भी मैं था, जहां सृष्टि है वहां भी मैं हूं, और जहां सृष्टि ना रहेगी वहां भी मैं हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं, हर वेद पुराण यही कह रहा है, हर ऋषि मुनि यही कह रहे हैं, उपनिषद भी यही कह रहे हैं। चाहे आप कठोपनिषद पढ़ लीजिए, 108 उपनिषद। ज्ञान समझना है, ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं आप, उपनिषद का पाठ कीजिए, आप एक उपनिषद पढ़ लीजिए। समय मिले तो 10 बजे ले आइए, और समय मिले तो 108 उपनिषदों का ज्ञान करना चाहिए। गीता का अध्ययन करिए, उसमें श्री कृष्ण को मत समझ लें आप, वो कह रहा मैं हूं, श्री कृष्ण कह रहा मैं हूं, तो उसमें केवल श्री कृष्ण के रूप को मत पकड़ लें। वो निराकार प्रभु कह रहा कि मैं हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। कौन प्रकट होता है? किस प्रकट होते हैं? कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, राम रूप में प्रकट होते हैं। अगर आपने एक को पकड़ लिया कच्चा खा जाएंगे। आप समझें कि उसके रूप अनंत है, अनंत कोटि है, वो अनंत रूप अनंत नाम, मगर वो एक ही है। जिस प्रकार से आपके नाम अनंत हो सकते हैं, घर का नाम कुछ, स्कूल का नाम कुछ, दोस्तों में कुछ, घर में कुछ, बाहर कुछ, किसी के लिए कुछ है आप, किसी के लिए कुछ है आप, अलग अलग रिश्ते, अलग अलग नाम जब आपके हैं, वह तो यशस्वी स्वयं परम आत्मा परमेश्वर है ना, तो उसके क्यों ना आनंद नाम हो, अनंत चित्र हो, अनंत शरीर हो, ये सब शरीर उसी के हैं। कष्ट भोग रहे हैं, भगवान सुन नहीं रहे हैं। अरे कैसे सुनेंगे बच्चे जब तुम तो भूल गए हो, है? कैसे सुनेंगे? वो तो तुम्हारा प्रारब्ध है। प्रभु के चरणों में जाओ, नतमस्तक हो जाओ और कह दो प्रभु, हे महाप्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे ओम, हे कृष्ण, हे राम, हे विष्णु, ओम ब्रह्मदेव वासुदेवाय नमः, हे शिव, हे शंकर भोले शंकर, हे निराकार प्रभु,
समर्पित कर दो आप अपने आप को उनके चरणों पे। तो हे प्रभु, ये जीवन आपने दिया, आप ही हैं, हम कौन हैं? जैसे आप चलाओ वैसे चलेंगे हम। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे, जहां नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। तो कह रहे हैं आप जाइए, नतमस्तक हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए। फिर देखो जादू मंत्र कैसे होता है। जादू मंत्र हो जाएगा। एक बार अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके तो देखो। समर्पित करना नहीं चाहते हो, उनके चरणों में जाओ तो प्रभु उनको ज्ञान दिखलाएंगे, ज्ञान का मार्ग दिखलाएंगे, उस रास्ते पे चलो, ज्ञान को प्राप्त करो और जीवन के जो दुख और जो सुख है ना, यही आपका परम आनंद बन जाएगा। जैसे मिर्चा कड़ू होता है, मगर जिसको मिर्चे का स्वाद नहीं पता वो क्या जाने। जिसको मिर्चे का स्वाद पता है वो तो किसी प्रकार का भी भोजन हो उसमें वो मिर्चे का स्वाद डाल के उसको बड़े मजे के साथ खाएगा। तो दुख को मिर्चा ही समझना चाहिए, हरी मिर्च जो यूज करना जानते हैं कहाँ यूज करना है, क्योंकि दुख के बिना सुख का आनंद नहीं मिलेगा और वही परम आनंद है। और दुख को केवल दुख समझ लिया, खुद को कोसा, भगवान को कोसा, तुमने सब ग्रह, यानी कि तुम अज्ञानता में चले गए और दुख आने के बाद भी अगर आप भगवान को याद रखते हो, भगवान के खुद पे समर्पित करते हो खुद को भगवान के प्रति, तो भगवान तुमको उस दलदल से निकाल देंगे। उस माया रूपी जो दलदल है ना, मोह माया का, उससे निकाल देंगे, आपको बाहर खड़ा कर देंगे। हो सकता है आप अज्ञानी हो, मगर आप पे ऐसी कृपा कर देंगे, आपको ज्ञान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। आपको कोई नहीं पूछता था, आपको सब पूछेंगे। ये जो जीवन मिला है, चाहे इस जीवन में धन मिला हो या ना मिला हो, जीवन मिला, हाथ पैर ठीक है, मुख में आवाज है, ज्ञान को अर्जित करो, प्रभु की शरण में जाओ, अध्यात्म को हासिल करो, जहां सत्संग हो रहा हो वहां जाके समय दो और अपने कर्मों को भी ध्यान रखो कि क्या कर्म है। बिना कर्म की आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मगर कर्मों के कारण आप नहीं है, कारण तो वही है ना, प्रकृति, और प्रकृति के अपने ऊपर दोष ही लेती और उस कर्म के फलों के चक्कर में ना हो कि भैया वो कर्म किया है, बिजनेस खोला तो फायदा होगा, और फायदा ना हुआ तो क्या होगा, तुम निराश हो जाओगे, जीवन में आगे बढ़ने की जगह तुम परेशान हो जाओगे। तो फलों के चक्कर में ना पड़ो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल का भोगने वाला तो वही है। तुम कौन होते हो? ना तुम कर्म कर रहे हो, वो तो कारण कोई और है ना। तुमको लग रहा है शरीर का कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भी जरूरी है, मगर उसके कारण ना बनो कर्म के, उसको पकड़ो नहीं। जब उसको समझ लेता है वह पाप कभी कर ही नहीं सकता, और किसी प्रकार के भी कर्म हो वो उसको भोगने के लिए दोबारा इस कर्म भूमि में नहीं आता। कर्म भूमि एक ही है, भरत जम्बूद्वीप पे भरत खंडे, जो कर्म भूमि के साथ साथ मुक्त भूमि भी है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मगर ये कर्म भूमि के साथ साथ मुक्ति भूमि भी है। ये घुमा के बताया गया है। कहा गया है 1947 में भारत आजाद हो गया था, भारत के लोग स्वतंत्र हैं, मगर
इसका रूप समझिए क्या है। इसका मतलब ये है, जब आप शरीर रूपी में आप जब आए हैं, इस शरीर में आए हैं जब इस भारत भूमि में, इस कर्म भूमि में, तो ये मुक्ति भूमि है। इस शरीर का जन्म मिलते ही मुक्ति मिल जाती है कि ज्ञान बरस रहा है। प्रभु जिस पे कृपा करेंगे वही इस ज्ञान को ले पाएगा, और प्रभु जिस पे कृपा नहीं करेंगे वो ज्ञान को सुन के भी नहीं समझ पाएगा, ये सुनना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर हीरा ऐसे किसी को बुला के पकड़ा दिया जाए कि लो बच्चों हीरा बट रहा है यहाँ पे, तो कोई हीरा कहेगा ये हीरा नहीं सकता। तो हीरा तो वही समझेगा ना तो उसका परखी होगा। ज्ञान हमेशा बरसता रहता है, कोई समझना ही नहीं चाहता। समझने के लिए समय देना होगा, साथ में अपने कर्म ना भूलिए। आप थोड़ा समय निकालिए, 5 मिनट रोज सुनिए, 10 मिनट सुनिए, किसी के पास समय तो 1 घंटा सुन लीजिए, 2 घंटा सुन लीजिए, मगर अध्यात्म में चाहे 1 सेकंड का समय दीजिए, समय जरूर दीजिए। क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है ना। और बूंद बूंद से जब आप 1 सेकंड समय देंगे भगवान के नाम के लिए, तो फिर आप 5 सेकंड निकालना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? अगर कोई ये कहता है, कोई पापी आदमी है और वो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है, तो उसको कोई फायदा नहीं है। गलत। जो पापी आदमी है अगर वो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा तो उसका मन बदलेगा, उसका मन भगवान के प्रति जाएगा, दया के भाव उसके अंदर आएंगे, उसका केतु शांत हो जाएगा, मंगल शांत हो जाएगा। मंगल का अर्थ बताएंगे केतु का। कहते हैं मंगल के तो ऊपर टहल रहे हैं, क्या करेंगे? जब किसी से आप लड़ाई करते हैं तो आपका मंगल खराब हो जाता है। जब किसी की ईर्ष्या करते हैं मन के अंदर से तो आपका केतु खराब हो जाता है। तो कहते हैं सद्भावना रखो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो, सबको एक समान समझो, सबको माता बहन भाई समझो। और उससे भी आगे जाएंगे तो समझना चाहिए सबके अंदर वही प्रभु है, वही परमपिता परमेश्वर का अंश है। तो हमको उस इंसान को ना देखकर उसके अंदर जो भगवान जी है, आइए आइए अंदर आ जाइए। कौन है? आ जाइए अंदर। तो आइए, तो उसी प्रभु का चिंतन करना चाहिए। उसके मन के अंदर, मन में ईर्ष्या करने से, किसी की बुराई करने से, मन में अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपका केतु खराब हो रहा है। केतु। तो हमें किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मन में किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए और कहते हे भगवान उसको ऐसी बुद्धि दीजिए कि वो हमसे झगड़ा ना करे, वो मेरे प्रति ईर्ष्या ना करे। हमने तो अपनी ईर्ष्या खत्म कर दी। तो देखिए वही केतु आपको दिक्कत दे रहा था, वही केतु आपको फल देना स्टार्ट कर देगा, आपकी तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। और जिसका केतु खराब होता है तो उसका मंगल भारी हो जाता है। वो कैसे? अगर आपने मन के अंदर जब आपका किसी की बुराई करेंगे तो सभा सी बात है कभी ना कभी सामने से आपका टकराव भी होगा। तो जब हाथ पर से जब टकराव होने लगता है तो मंगल भारी हो जाता है, तो मंगल कष्ट देने लगता है। तो जब हम केतु को ठीक कर लेते हैं तो मंगल भी अपने आप ठीक हो जाता है। जब मंगल ठीक कर लेंगे तो केतु ठीक हो जाएगा। सभी में सद्भावना रखनी चाहिए। तो ये हमें समझना चाहिए
कि सबके अंदर वही परमपिता परमेश्वर का तत्व है, वही आत्मा है, उसी का अंश है, तो वो कैसे अलग हो सकते हैं? जो विष्णु से आई है, जो पालनहार है, या कह ले जो अक्षर ब्रह्म है, ओम, सब उससे बना है, उससे निकला है। ओ ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ, विष्णु जी जो पालनहार हैं, माँ रुद्र जो 3 अक्षरों का जो ओम होता है, और जो हम घर में एक अक्षर प्रणव की पूजा करते हैं, कहते हैं उसकी पूजा करने से मन की इच्छा के अनुसार हमें मनुष्य योनि मिलती है, धनवान, यशस्वी, पावरफुल। और जो तीनों अक्षरों का जो ध्यान करता है, जो उसमें लीन रहता है, उसको मुक्ति मिलती है। तो जो भारतवर्ष की भूमि पैदा हुआ है, यह केवल कर्म भूमि नहीं है, यह मुक्ति भूमि है, और यह शरीर मुक्ति के लिए मिला है। आप सब मोक्ष के चक्कर में पड़ जाते हैं। मोक्ष मोक्ष ना कहकर आप मुक्ति कहिए, क्योंकि मुक्ति संभव है, बहुत सरल है। जो प्रभु को समझ जाता है, जो ज्ञान को समझ जाता है, अज्ञान वहां नहीं रहता। अज्ञान क्या है? जो हम सब ये देख रहे हैं, ये सब अज्ञान ही है। जो ये माया है, ये सब अज्ञान है। और जब ज्ञान आएगा, जब प्रभु आएंगे, तो कुछ ना बचेगा, बस वही वही रहेगा, परमपिता परमेश्वर रहेगा, वही शिव रहेगा, वही कृष्ण रहेगा, वही राम रहेगा, वही ओम रहेगा, वही निराकार प्रभु रहेगा। जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, उसको वो उस रूप में मिलते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो ये शरीर जो है, ये 5 शरीर, इसके अंदर 4 शरीर और हैं। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, जो हम ये शरीर देख रहे हैं, इस जो ये मनुष्य योनि मिली है, बड़ी महत्वपूर्ण योनि है ये, और बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। इसको केवल शरीर मत समझें, ये एक यंत्र है, यंत्र, जिसके अंदर 4 शरीर और हैं। दूसरा शरीर दिखाते हैं आपको, प्राण की अवस्था। प्राण बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। जिसके अंदर प्राण आया, कहते हैं वो स्वर्गवास हो गया, चला गया स्वर्ग को। तो जब प्राण नहीं रहेगा तो आत्मा भी चली जाएगी उसी के साथ। तो प्राण अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, ये प्राण में शरीर। फिर आप बैठ यहाँ गए हैं, आपका मन, किसी का मन भगवान विष्णु के लिए जा रहा है, किसी का मन घर के लिए जा रहा है। तो ये मन चला गया वहां पे, मन चलाएवान है, एक जगह कभी नहीं रुकता। कभी रुका है मन? नहीं रुका है। वो क्रियाशील है, क्रिया करता रहता है। मन को भगवान विष्णु समझिए, वो कार्यशील है, पालनहार है, क्रियावान है, वो क्रिया करते ही रहते हैं। नारायण जी लेटे हुए हैं नारायण रूप में, घट घट में विष्णु, सबके अंदर विष्णु, सबके अंदर विष्णु अंश है, या कह लें शिव, एक ही है, अलग मत समझें। उनमें कोई भी मतभेद ना करें, किसी प्रकार का मतभेद ना करें। आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, और सारे दुख, कष्ट, दर्द, जो भी चीजें हैं, सब भगवान को सौंप दीजिए, और कह दीजिए प्रभु आप ही जाने क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप ही रास्ता दिखाएं, आप ही मार्ग दिखाएं। फिर देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा, और आपका प्रारब्ध भी कट जाएगा। प्रारब्ध वो होता है जब ये शरीर बनता है, और जब ये शरीर बनता है तो उसका लिखा जाता है। आइए अंदर आइए, बैठ जाइए, आइए। तो उसका लेखा जोखा लिखा जाता है, कब जन्म होगा, कब मरेगा, कब क्या भोगेगा, कितने पुत्र होंगे, क्या क्या होगा। कहते हैं जो प्रभु की शरण में जाते हैं, और जिनके प्रारब्ध में दुख ज्यादा है, तो कहते हैं भगवान उन पे दया करके स्वप्न में उस कष्ट को निवारण उसका कर देते हैं। वह सफल अवस्था में सब चला जाता है, रियल लाइफ नहीं भोगना पड़ता। और भगवान उस पर दया भी करते हैं। दया करने के बहुत से रास्ते हैं, क्योंकि आप भगवान की शरण में आए हैं, तो ये काम प्रभु का बनता है। कि वह क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए। ये काम प्रभु का बनता है कि प्रभु कैसे
आ जाने थी पर समझ में नहीं आना काशी है किसी बहुत देर के लिए ये वाली गली यहां तक कैसे बुला दो, क्या दिया? तो ये काम प्रभु का बनता है, उसी भोलेनाथ का बनता है, उसी शिव का बनता है, वही कृष्ण है। और ये प्रभु तय करते हैं उस ज्ञान को। ओम इस ज्ञान को कौन चाहेगा, कौन पाना चाहेगा, ये प्रभु भोलेनाथ तय करते हैं, शिव तय करते हैं ऊपर बैठे बैठे। शिव यही शिव ओंकार है, वही शिव विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही महेश है, वही रुद्र है, वही कृष्ण है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही इंद्र है, वही नारद है, वही सब ऋषि हैं और वही कुल देवी देवता हैं। उनके रूप अनंत है, उनके रूप अनंत है, ऐसा समझना चाहिए। मगर वो एक ही है। जैसे आप किसी की माता हैं तो किसी की पत्नी है, किसी की पुत्री है कि नहीं? किसी की मामी है, किसी चाची है, कोई स्कूल का नाम आपका कुछ है, घर का नाम आपका कुछ है, दोस्त आपके दोस्त कुछ आपको कहते हैं प्यार से, कुछ चिढ़ाने वाली भाषा में नाम लेता है, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से प्रभु के अनंत नाम है, उनके अनंत रूप है। अच्छा, जिसकी आप माँ नहीं है तो क्या वो आपके गले लग सकता है? नहीं लग सकता। ऐसा ही है, ठीक है ना? जो आपका पुत्र तो गले लगेगा आपके, ऐसा। तो इससे रूप अलग अलग हो गए। तो हम किसी को विष्णु रूप से जानते हैं, किसी को शिव नाम से जानते हैं, किसी को ओम 3 अक्षर के नाम से जानते हैं। जब भी दीपावली की पूजा करें 3 अक्षरों का ओम घर में लिखें और पूजा करें। पहले अक्षर को ब्रह्मा समझना चाहिए, हिरण्यगर्भ। दूसरे अक्षर को पालनहार विष्णु समझना चाहिए। तीसरे अक्षर को रुद्र समझना चाहिए, जो संहार करता है। और शिव ज्ञान देते हैं, शिव ही सब जगह अपना ज्ञान फैला रहे हैं। वही निराकार है, वही साकार है, वही शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव ही निराकार है। कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहते हैं अग्निहोत्र कर लिया, 3 बार डाल दिया सुबह शाम, सबकी पूजा हो गई। खाली ओम बोल दिया, सबकी पूजा हो गई। खाली विष्णु बोल दिया, सबकी पूजा हो गई। खाली सूर्य को जल दिया, सबकी पूजा हो गई। कभी मत समझो कि यार हम राम की पूजा नहीं कर पाए, सूर्य की पूजा करी। ऐसा मत भेद करो, प्रभु नाराज हो जाएंगे। और ऐसा मत सोचो कि हम शिव को मानते हैं, विष्णु की पूजा काहे करें, तब भी प्रभु नाराज हो जाएंगे। सारे रूप उन्हीं के हैं, तो सारे रूपों में समझना चाहिए। वही ओंकार है, वही प्रणव है, वही एक अक्षर ओम है, वही निराकार प्रभु ओम है, वही शिव है। तो हमें सारे रूप उसी के समझने चाहिए, सबको नमन करना चाहिए। और एक वही निराकार प्रभु पूजनी है, उसके सिवा कोई दूसरा ना पूजनी था, ना है, ना रहेगा। और सनातन धर्म में कितना गजब का है। ये धर्म आपको मुक्ति दिलाता है, सनातन धर्म हिंदू धर्म। ये आपको साक्षात निराकार प्रभु का दर्शन कराता है। तो आप जब समझे कि जम्मू द्वीप पे भरतखंडे, जो ये भारतवर्ष है, जो आपका यहाँ पर जन्म हुआ है, तो केवल कर्म भूमि नहीं है। हे बहन, हे माता, ये केवल कर्म भूमि नहीं है, ये मुक्ति भूमि है। मुक्ति कैसे मिलेगी? सत्संग से मिलेगी। किससे मिलेगी? सत्संग कैसे आएगा? अब वेद पढ़ने का समय नहीं है, उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है, गीता पढ़ने का समय नहीं है। कौन गुरु पढ़ाएंगे? संस्कृत आती नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं, कोई ना कोई मार्ग निकाल देते हैं, और मार्ग दे ही देते हैं जब उनकी कृपा होती है कि इस क्षेत्र में अब ज्ञान का यज्ञ होना चाहिए, वो ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। वो ज्ञान क्या है? शिव है, ओम है, वही निराकार प्रभु है। जब ज्ञान आएगा मेरी माताओं बहनों, सब कुछ गायब हो जाएगा, वही निराकार प्रभु रहेगा, वही शिव रहेगा। और प्रभु को केवल साकार नहीं समझना चाहिए और केवल निराकार नहीं समझना चाहिए। जो दोनों को समझ जाते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ मत समझिएगा कि आप धरती पर नहीं आएंगे, आपकी इच्छा, आप आत्मा को जान गए। अब आप सूर्य पे जा सकते हैं, चंद्र पे जा सकते हैं, वैकुंठ धाम जा सकते हैं, गौलोक जा सकते हैं, शिव के धाम जा सकते हैं, विष्णु के धाम जा सकते हैं, राम से मिल सकते हैं, काली माता से मिल सकते हैं, पार्वती माता के साथ रह सकते हैं। जो आपकी
इच्छा। आप वो कर सकते हैं। आप अपने आप को भक्त ना समझ के, भक्त तो पहली सीढ़ी है, आप आपको उनका पुत्र समझें कि मेरे पिता हैं। आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, कैसा पाप क्यों ना किया हो, जब उनकी शरण में जाओगे, उनको पिता समझोगे, तो उनकी गोदी में बैठ जाओगे, भक्त समझोगे केवल, तो सिर्फ चरणों में लेटे रहोगे। तो पहला सूत्र भक्त का आता है, फिर पुत्र का आता है। तो पहले भक्त बन के उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। दूसरे बार में आप जब पुत्र बन जाएंगे तो आपको अपने आप को गले से लगा लेंगे और सारे दुख दर्द गायब। जब कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदी में जाता है तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, क्या भूखा रहता है वो? क्या उसको पेट में दर्द होता है? क्या उसको कोई दिक्कत सताती है? उसको कोई डर रहता है? वो बिना डर के अपने आप माँ की गोद में एकदम परमानंद का सुख ले रहा होगा। और यही वो परमानंद है जब आप जाएंगे अपने पिता के पास और जब देखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, मनुष्य की आत्मा कहाँ रहती है? आपका प्राण कहाँ अटका हुआ है? अपने बच्चों में। मनुष्य की आत्मा अपने बच्चों में होती है। तो जब मनुष्य की आत्मा बच्चों में होती है तो उस परम पिता परमेश्वर की आत्मा किसमें होगी? आप में होगी। आप उनको भूल गए हैं, उनको याद तो करो अपने पिता को। वो आएंगे, स्वयं आएंगे, किसी भी रूप में आए, शिव जब चाहे तब जिससे मिल सकते हैं। आप चाहेंगे शिव से नहीं मिल सकते हैं, मगर शिव को जब आप याद करेंगे वो धरती पे किसी रूप में आएंगे, प्रकट हो जाएंगे, आपको गले से लगाएंगे। ये तो स्थूल शरीर की अवस्था है। और जब आप 5 शरीर को जान लेंगे, पंच शरीर को, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनमय शरीर, मन वाला शरीर जो मन जाता है। तीसरा शरीर, चौथा शरीर कौन सा हो गया? विज्ञानमय। जाएगा कैसे, आएगा कैसे, साइंस को समझेंगे, ज्ञान को। तब वो परम आनंद वाला जो शरीर है, आनंदमय शरीर, तब उसका फल मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ये चीजें कि नहीं आ रही है? हाँ, तो कभी मतभेद मत करिएगा। और जो आपके पास हो, आप कुछ पानी पीते हैं, पानी जूठा नहीं है, एक बूंद पानी गिरा दीजिए भगवान के लिए, शिव नाम लेके। जूठा पानी नहीं होना चाहिए, धरती पे गिरा दीजिए। घर के अंदर थोड़ा ऐसे गिराइए जहां पर लात ना लगे। खाना खा रहे हैं, उससे एक कौर निकाल दीजिए भगवान के, निकाल के जमीन पे छोड़ दीजिए या अग्नि पे दे दीजिए। बाकी आप भोग लगाते हो, घर की तो अलग चीज़ है, मगर जो भी खाए, समोसा खा रहे हैं खिला दो, चाउमीन खा रहे हैं खिला दो, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, क्या उनका मन नहीं करता खाने का? वो भाव के भूखे हैं, भाव के। अरे देखिए बच्चा, छोटा बच्चा होता है, टॉफी खाता है, पपी पॉप खिलाता है, पापा टॉफी लाए, पापा मन नहीं है, अब उसके प्यार लिए खा लेते हैं, खा लेते नहीं खा लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को पैसे की बहुत आवश्यकता थी। अब वो चला तो उसको एक महापुरुष ज्ञानी जी मिल गए, कहने लगे कि आप जाओ हनुमान जी का पूजन करो। अब वो 1 साल पूजन करता है माता बहन, और उसको लक्ष्मी जी मिलती है, उसके बाद धन नहीं आता है। फिर वो कहीं सुन लेता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तो हनुमान जी को अलमारी होती है, ऐसे बैठा देता है ऊपर, लक्ष्मी माता को रख लेता है। फिर पूजा करता है 2-3 साल, फिर लक्ष्मी नहीं आती। अब कोई कहता है नहीं, लक्ष्मी को छोड़ो, विष्णु जी को ले आओ, तो उनको ऊपर रख देता है, विष्णु जी को ले आता है। फिर पूजा करता है साल भर, लक्ष्मी नहीं आती, बड़ा परेशान रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 4-5 साल 6 साल बीत गए। अब किसी ने बताया कुबेर को ले आओ, तो वो कुबेर की पूजा करने लगता है 4-5 साल। एक दिन क्या देखता है कि यार सारी धूप बत्ती जितना कर रहे हैं वो तो हनुमान से लिए ले रहे हैं, नाक से खींचे ले रहे हैं, मुंह से खींचे ले रहे हैं, ऊपर है ना हनुमान जी। तो उसने क्या किया, रुई ले लिया। क्या किया, रुई ले लिया, रुई। और रुई लेने के बाद हनुमान जी के नाक में लगाने लगा। कहाँ लगाने लगा? माता और कहाँ लगाने लगा? नाक में, ताकि हनुमान जी ये धूप बत्ती और ये पूजा की जो सुगंध कुबेर जी को लगा रहे हैं, ताकि वो ग्रहण ना करे। जब वो ग्रहण ना करे तो क्या हुआ, मुंह में लगाने लगे। हनुमान जी बोले क्या कर, हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, हनुमान जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने बच्चा क्या कर रहे हो? कहने लगे
हे बच्चा क्या कर रहे हो? कह रहे हे प्रभु इतने साल से पूजा कर रहे हैं, आप तो कुछ बोले नहीं, आज रुई लगाने लगे तो आप कह रहे हाथ पकड़ लियो। तो कह रहे बच्चा हे पगले, तू मूर्ति समझ के पूज रहा था, तू मूर्ति समझ के पूज रहा था, इसलिए तुझे फल नहीं मिल रहा था। तू मूर्ति समझ के पूज, तूने पहले हनुमान को पूजा, मुझको, फिर लक्ष्मी को पूजा, फिर विष्णु को पूजा, फिर तूने शिव को पूजा, फिर तूने कुबेर को पूछा पूजा। अच्छा कह रहे हो कि वो सब हनुमान जी खा ले रहे हैं तो लिया रुई लगाए लगे नाक में ताकि उन्हीं को मिले। तूने हाथ पकड़ लिया, तुमको लगा कि ये खा रही है, तुमको लगा इसमें आत्मा है, इसमें प्रभु है, हनुमान जी है। जब तुमको ये विश्वास हो गया तो चमत्कार हो गया। अब कह रहा भगवान हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो ज्ञान मिल गया। क्या मिल गया? तो कह रहा ऐसे पता हो तो बोरे भर रुई मंगा लेते। क्या मंगा लेते? बोरे भर। बात रुई की नहीं थी, जब उसने मूर्ति समझ के पूजा तब वो कुछ ना हुआ। जब उसने विश्वास डाल दिया, हनुमान जी तो भैया वो धूप बत्ती लगा रहे लक्ष्मी जी पे, हम कुबेर जी पे, और सारा वो खा ले रहे हैं गपा गप गपा गप गपा गप। जब जा रहा है तो कोई जाने नहीं दे रहे हैं, कृपा ऊपर जा ही नहीं रही है, तो भी लगाने लगे, पकड़ लिया हनुमान जी ने। उनको विश्वास था ना, तो विश्वास काम आया। आप विश्वास रखिए, इसका अर्थ कतई नहीं है। देखिए भगवान को समझने के बहुत तरीके हैं। मूर्ति पूजा भी एक तरीका है, मार्ग है, मंदिर भी एक मार्ग है, हवन भी एक मार्ग है, ध्यान भी एक मार्ग है। ये सब रास्ते हैं उस तक पहुंचने के लिए। और सबसे जो मेन जो रास्ता है वो अपने सनातन धर्म में आता है, हिंदू समाज में आता है। वो वेद है, उपनिषद है, गीता है, भागवत पुराण है, शिव महापुराण है, ग्रंथ हैं। आप किसी भी कहानी को जब सुनते हैं तो उसमें महाप्रभु परमात्मा परमेश्वर शिव ओम श्री विष्णु की व्याख्यान किया जाता है। उसमें करते ही नहीं करते हैं? हाँ क्यों करते हैं? देव करते हैं, हर बार करते हैं। तो मेन बिंदु क्या है? पुराणों में कहानी के माध्यम से आपको भगवान के लिए समझाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई घी नहीं खाता और उसको घी 1 किलो खिला दीजिए, हजम नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से ज्ञान है। एक दिन किसी को ज्ञान दे दो कि यार इस शरीर के अंदर 5 शरीर होते हैं, अरे यार एक शरीर तो 5 शरीर होते हैं, समझ में नहीं आएगा। आत्मा को कैसे देख सकते हैं? उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा तो खुद दृष्टा है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो भगवान के चिंतन करते, हे लक्ष्मी माता कहते हैं ना, पूजा करते हैं अपन करके, विश्वास होता तो माता लक्ष्मी दिखने लगती है, माता लक्ष्मी दिखने लगती है। तो आपका विश्वास है तो आप जब जो मांगे उसमें आप आरती गा रहे होते हैं। अगर उसमें आप कह दीजिए हे माँ मुझे धन की जरूरत पड़ गई, धन दे दीजिए, देखिए धन आ जाएगा आपके पास। देखिए चीजें बोली, साउंड आया? साउंड आएगा कहीं ना, समझ में आ रहा है? तो विश्वास रखिए और परेशान ना होइए माता बहनों। अगर आपके पास धन नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं भगवान आपसे प्यार नहीं करते, वो तो आपके पिछले जन्म के कर्म थे ना। तो प्रारब्ध है, बताया हमने, जिससे पहले माता ने बता चुकी, फिर से बता रहे हैं अभी। वो प्रारब्ध है, जब आप पैदा होते हैं शरीर मिलता है, उस प्रकार दुख दर्द कष्ट सब लिख दिए जाते हैं। क्या दुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा जीवन में, तो उससे काहे घबराना, उसके लिए कामना करो दुख सुख लिए, वो तो आना जाना है। जो भगवान दे दिन कि यार तुम खाना खाओगे तो खाओगे, भगवान लिए नहीं खाओगे, खाना भले आ जाए, पता चला मुझे नहीं काम कर रहा है, भूखी नहीं लगी, भूख गायब, पता ना आदमी गायब, है ना। तो भगवान लिखते हैं जब उनके शरण में आप शरणागत हो जाओगे तो आपके कष्टों को वो सपनों में खत्म कर देंगे। सपनों में सारे कष्ट को खत्म नहीं करेंगे, मगर जब भगवान को दया आ जाती है ना पिता को, तो आपके अधिकांश कष्ट सपनों में खत्म कर देंगे। और किसी से ईर्षा मत करिए, मन से ईर्षा करने से केतु खराब हो जाता है। केतु मतलब कन्या। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा विवाह पहले हो जाता है, पता है आपको? जन्म होते विवाह होता है सबका, लग्न होती है, कुंडली में लग्न होती है, सबका विवाह हो जाता है पैदा होते। कोई कुमारा नहीं मरता, कोई भी कुमारा नहीं मरता, चाहे वो यहाँ शादी करे या ना करे। वो पैदा हुआ है तो उसका शरीर से उसकी शादी हुई है,
उसका शरीर मतलब क्या है, लग्न है, किसी की लग्न कन्या है, किसी कुछ किसी कुछ। तो शादी किसकी हुई है? आत्मा से शरीर की शादी हुई लग्न, है ना। आत्मा क्या है? ऊर्जा। क्या है? तो आत्मा क्या है? माता बहनों, ऊर्जा है जो स्वयं प्रकाशित है। क्या हुआ? क्या पूछना? क्या पूछना माता जी क्वेश्चन? कितनी देर चलेगा? कितनी देर तक? 7 बजे तक होता है। 7 बजे तक? हाँ, क्या बजे? 4 ठीक ठीक। चाय पी लीजिए। अरे नहीं, घर है। फिर आएंगे, परेशान मत हो। अभी तो 6:30 बजे। नहीं, दीदी है इस हमारे होती है, सिंपल में रहती है। अरे सिंपल वाली दीदी है। हमें मालूम नहीं था पहली बार। हाँ, तो रोज होता है क्या? हमें ये समझना चाहिए। हमें कुछ पूछना था। अच्छा। आपने अपनी 15-20 मिनट रुक जाइए। हाँ? 15-20 मिनट रुक जाइए। 15-20 मिनट। अच्छा, फिर 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि प्रभु का पूजन बहुत जरूरी है। तो हम जब सोएंगे तब प्रभु का आप नाम ले लीजिए, जब जगेंगे तब प्रभु का नाम ले लीजिए। हाथ देख लीजिए, कहिए कराग्रे वस्ते, ऐसे जोड़ लीजिए हाथ की रेखा को। सुबह उठिए, कहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूले तो गोविंदा नारायण नमस्तुते हर वादे जय माता दी ओम शिवाय। ऐसे करके, ऐसे करिए। धरती माता पर सीधा पैर रखिए, उसको चूमिए। उसके बाद सूर्य भगवान देखिए, किसी चेहरा मत देखो, अपना भी चेहरा मत देखो। समझ में आ रही है माता बहनों मेरी बात? फिर देखिए दिन कितना अच्छा होगा। और जो मुमकिन हो, अगर आपने स्नान कर लिया है तो जल दे दीजिए। जब स्नान किया है, मान लो कभी शाम हो जाती है किसी माता बहन को, काम ऐसे फंस जाते हैं, कहीं कुछ आना जाना पड़ता है, तो धरती पे ही जल ऐसे एक बार धरती बैठेंगे और ऐसे ही जल धरती पे छोड़ देंगे एक बार। शाम सुबह का टाइम है तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, चीनी डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, कुछ ना हो तो जल दे दीजिए। वो भी ना हो तो हाथ जोड़ लीजिए, सीधे नतमस्तक हो जाओ। तो स्वयं प्रभु को देख रहे हैं, शिव को। शिव देखना चाहते हैं आप लोग? देखिएगा सूर्य भगवान को। कृष्ण देखना है उनको देखिए, राम देखना है उनको देखिए, कृष्ण देखना है जिसको देखना चाहते हैं आप, वही दिखेंगे आपको। सारी कष्ट मिटा देंगे आपको। अब नहीं समय मिला आपको सूर्य पूजा करने, नो टेंशन, शाम को मिलेंगे चंद्र भगवान। कौन मिलेंगे? चंद्र भगवान। अब यार मुसलमान कहते हैं वो तो मुसलमान के भगवान है, वो अपना निकालते हैं तो उसमें चंद्रमा बना होता है। वो सबके लिए है, जाति में मतलब नहीं होता है। करवा चौथ व्रत रखती है आप लोग, चांद की पूजा करती है, हर चीज चांद की पूजा होती है। इसका अर्थ क्या है? वो रई है, रई और प्राण, दो चीज चाहिए होता है। जब एक शिशु जब जन्म लेता है माता के, तो उसमें एक नाभि होती है, जुड़ी होती है। उसमें 2 चीज होती है नाभि में, उसके रई और प्राण। एक से उसके अंदर खाना पीना जाता है, एक से उसके अंदर प्राण चलते रहते हैं, नारा काटा जाता है। तो वो रई है चंद्रमा। आप दीपक जलाइए शाम को, और ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे, और सामने चंद्र रोशनी पड़ रही, दीपक नहीं आ रहा, दीपक में चंद्र रोशनी, आप दीपक से देखिए, उसकी रोशनी से दीपक से चंद्र भगवान देखिए, चंद्र भगवान। और ऐसे ऐसे हाथ दिलाइए, ओम बोलिए, चंद्र बोलिए, जिसकी आप पूजा करना चाहते हैं उसको ले लीजिए। चंद्रमा सारे कष्ट मिटना स्टार्ट आप। समझ में आ रहा है? समझ रहा मतलब समझ में आ रहा है? अगर और मुमकिन हो तो यज्ञ कर लीजिए सुबह शाम। संध्या होती है तो राम जी संध्या करते थे, राम जी नहा के सुबह आते, शाम को आके संध्या। संध्या कैसे होती है? तो शाम सूरज डूब रहा हो, तो सूरज डूबा मत समझे, वो सूरज फिर से निकल रहा है कहीं और। सूरज कभी डूबता नहीं माता बहनों, सूरज कभी नहीं डूबता, निकल रहा है फिर किसी और देश में निकलेगा, मगर डूब नहीं रहा है, नहीं डूब रहा है। तो उस उगते हुए सूरज की फिर से पूजा करनी चाहिए, है ना। उसको संध्या बोलते हैं। हवन सुबह पूरब की ओर मुख करके होता है, शाम को जो हवन होता है पश्चिम की ओर मुख करके होता है शाम। और दोपहर वाला हवन दक्षिण की ओर मुख करके होता है, जिधर सूरज होता है। शाम को पूजा करना है, चंद्र पूजा करके गंगा आरती करते हैं लोग। तो आज का प्रसंग प्रभु को समझने का था, तो एक दिन में कोई नहीं समझ सकता प्रभु क्या है, प्रभु कैसे है। तो आप ये मान लीजिए, मन में ईर्षा मत रखिए, मन में सद्भावना रखिए, और जो भी आपके शत्रु हैं या कोई भी है,
तो उनके प्रति भी आप सब भावनाएं रखिए और कहिए भगवान उसको बुद्धि दीजिए, ये हमसे झगड़ा ना करे, हम तो भगवान आप पे समर्पित है, आप ही जाने। फिर देखो जादू होता है। क्या होता है? जादू। सब कष्ट मिटता है। आपके केतु ठीक हो गया तो मंगल भी आपका ठीक हो गया है। सुबह उठो, चले जाओ पीपल के वृक्ष पे, जल डाल दिया, फिर सूर्यदेव को जल दे दिया। तो 5 शरीर होते हैं। आगे का प्रसंग कल करते हैं और कल की परसों का रखते हैं सत्संग। परसों 4 से 7 के बीच में रहेगा माता बहनों। आप लोग आइए, आगे का प्रसंग बताएंगे। 3 प्रकार के बंद होते हैं, बताएंगे आपको हम, ठीक है, कैसे बंद होते हैं। सुना होगा आपने, ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, जब ध्यान की अवस्था में जाते थे तो पहले अन्न छोड़ दिया, सुना होगा ना, अन्न नहीं खाते थे और फिर पानी हवा में रहते थे, फिर और पूजा करी तो जल छोड़ दिया, फिर हवा खा के रह रहे हैं, और पूजा करी हवा भी छोड़ दी। तो क्या ले रहे हैं? रस ले रहे हैं, अमृत ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अमृत। क्रिया होती है ना, जीव को वो अमृत रस देता है आकाश। आकाश से आत्मा नहीं बनी माता बहनों, आत्मा से आकाश बना है। ये सब आपको आगे प्रसंग में बताएंगे। और यूट्यूब में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में प्रभु शिखर करके आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। और आगे प्रसंग में आएंगे तो आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, जिसमें ये समझ लीजिए भगवान चाहता है कि आप उस ज्ञान को सुने। और सबको नहीं मिलता है ज्ञान, बट तो सब जगह रहा होता है। अच्छा बताइए, हीरे की दुकान, सब हीरे की दुकान पहुंच जाते हैं हीरे में, जिसके पास धन वही तो जाएगा, है ना। तो ये कौन तय करता है? धन तय करता है। इसी प्रकार से ज्ञान किसको मिलता है? जिसको चाहता है कि जिसको ज्ञान मिले, भगवान जिसको समर्पित है जिसके। तो हर